खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां देश में हिंदू मुस्लिम को समानांतर चलना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया में हो रहे वायरल वीडियो पर बोली उमा भारती, सोशल मीडिया मेरा बहुत बड़ा संरक्षक बन गया है। गंगा किनारे लाखों मुस्लिम रखते हैं, मुस्लिम गंगा नहाते हैं, गंगा हिंदू मुस्लिम दोनों की है। मैं शिवराज जी का आदर करती थी और मोहन यादव से स्नेह करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट NN81। दुकानें हैं वहाँ चूँकि अहाते बंद हो गए हैं तो लोग खुले में बैठ करके पीने लगे हैं। तो खुले में बैठ करके पीने लगे हैं तो आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो तो बहुत ही आसान है, ये तो दुकानदार की जिम्मेवारी है कि वहाँ लोग पी ना पाएँ, और जो जिस दुकान के सामने पिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दो। और पहले ही एग्रीमेंट में उससे लिखवाओ कि तुम्हारी दुकान के 200 मीटर के या 300 मीटर के दायरे में या 100 मीटर के जो भी उसका दायरा हो वहाँ कोई पी नहीं पाएगा, ये गारंटी तुम लो। उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस हर जगह पर खड़ी नहीं हो सकती पूरे टाइम। क्या पुलिस सारे काम छोड़ के यही काम करेगी? और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्षद से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष तक, और पंच से लेकर सरपंच तक, और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य से लेकर वहाँ तक, आप देखिए ना कितना ज़्यादा सिस्टम खड़ा हुआ है। अगर वो सारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि हमें लोगों को खुले में नहीं पीने देना है तो लोग नहीं पी पाएंगे। इसलिए थोड़ी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, अगली सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूंगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है। मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है। उनके अपने संस्कार भी, शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और मोहन जी, ये तीनों ही निजी ज़िंदगी में बहुत ही खाने पीने के आदतों में बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं। वो उनकी फिर पॉलिसीज़ में भी झलकने लग जाता है। मोहन यादव बहुत ही साफ़ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया। बाप रे, अगर एक सिपाही 1200 करोड़ बना के ले गया तो आप अधिकारियों की सोचो साहब, आप नेताओं की सोचो। मुझे तो व्यापम से बड़ा मामला लग रहा है। हाँ, यह है कि इसका प्रकार अलग है और व्यापम का प्रकार अलग था, लेकिन जो सरकार ने जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया, बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जिस प्रकार से पकड़ा धकड़ी हुई है, उसके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ इन सारी बातों को लेकर के, और मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा तो मैं बताऊँ, सपनों की इच्छा तो यह है कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। अब पूर्ण शराबबंदी में लोग कहते हैं कि खामियां हो जाएंगी, फिर लोग चोरी से पिएंगे। अरे करके तो देखो, अब नीतीश ने कर दिया, बिहार हमारे सामने एक उदाहरण है, कर दिया उन्होंने। अब बाकी खामियां किस चीज़ में नहीं होती हैं? अगर चोरियां होती हैं तो क्या हम चोरियों को जायज़ मानने लग जाएंगे? क्या हम चोरियों के लिए हाथे खोलने लग जाएंगे कि प्लीज़ इतने एरिया में चोरी कर लीजिएगा, बाकी जगह को आप छोड़ दीजिएगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। अगर हमको लग रहा है कि गलत है तो ये मोहन यादव की सरकार ने एक प्रयोग शुरू कर दिया कि पहले 17 शहरों में पुरुष शराबबंदी करते हैं, और फिर उस पर नियंत्रण कैसे करना उसको देखते हैं। और जो पुरानी शराब नीति है जो 2024-25 के लिए जो स्वीकृत हुई थी, 2 साल हो गए उसको पूरे, वो 23-24-24-25 की, उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ों में खामियां समझ में आई हैं। उनको दुरुस्त करके नई शराब नीति की घोषणा, पुरानी शराब नीति को और दुरुस्त करते हुए नई शराब नीति की घोषणा हो सकती है। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया था, बहुत, और अगर आपका साथ ना मिलता तो मैं उसमें सफल ना हो पाती। मीडिया ने जिस तरह से उसमें मेरा साथ दिया था, उसको मैं कभी आप लोगों का वो सहयोग नहीं भूलती हूँ, तो उससे मेरा मॉरल डाउन नहीं होने दिया था। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने पूर्ण शराबबंदी में। मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने केन बेतवा परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में, और मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नैब कर लेने में और पकड़ लेने में, जिसमें कि हम रोज़ कोई ना कोई एक नई बात सामने आते हुए देख रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे सवाल करें, मेरे तो कई कारण थे आप लोगों से। हमला हुआ था, नितेश राणे जी बोल रहे हैं कि एक्टिंग थी, कि वाकई हमला हुआ है, इसको लेकर आपका क्या मत है? वो एक अभिनेता हैं, तो उनके ऊपर हमला सर्वविदित हुआ है। अस्पताल के डॉक्टर उनके बारे में बोल रहे थे कि वो किस तरह से खून से लहूलुहान थे और किस तरह से वो अंदर वॉक करते हुए गए थे।
बाकी चीज़ें जांच के अधीन हैं और जांच में बहुत बोलना नहीं चाहिए। बल्कि मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी और आपके माध्यम से, पता नहीं आप कितना दिखा पाओगे, कम से कम आपको रजिस्टर तो हो जाएगा। ये जो लोग देख लेते हैं ना मौके पे, उनको तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए सामने, जो आइडेंटिफाई करते हैं क्रिमिनल को, क्योंकि उनकी तो जान खतरे में पड़ जाती है फिर। और ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं ऐसी घटनाओं में कि हमारा मीडिया इतनी गहराई में जाता है कि उस व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे कल वो एक को दिखा रहे थे ना बोलते हुए कि यहाँ ऐसे आए, और वो थोड़ा और अब उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी तो हमला हुआ है ये तो दिख रहा है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं, और इसका हमें दुख है कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। बाकी चीज़ें पुलिस को छानबीन करने दीजिए। तो एक्टिंग कैसे हो सकती है जब डॉक्टर कह रहे हैं? डॉक्टर तो एक्टिंग नहीं कर रहे थे ना, वो इंसान क्या सैफ अली खान एक्टर हो सकते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर जो बोल रहा था वो तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो तो सच्चाई बोल रहा था पूरी। वो ऑटो रिक्शा वाला जो बोल रहा था वो तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो तो एक्टिंग में शामिल नहीं थे, वो तो सिनेमा में काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं, ऐसा तो मैं नीतीश राणे शायद हमारी पार्टी के हैं, लेकिन पहले हमारी पार्टी में नहीं थे वो। हाँ, और मैं तो ये कहूँगी कि नहीं, मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करूँगी कि कोई एक्टिंग हो रही थी। हाँ, चीज़ों को, सब तथ्यों को सामने आना चाहिए ठीक से, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी बात को लेकर के। और ये बात सामने आनी चाहिए कि जिन बिल्डिंगों की सिक्योरिटी प्राइवेट लोगों के हाथ में है, क्या वो भी इतनी संवेदनशील सिक्योरिटी होती है कि वो उसमें गंभीरता नहीं है क्या? क्योंकि ये तो प्राइवेट लोग हैं जो वहाँ की सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं, ये पुलिस नहीं होती है वहाँ पर। चेकपोस्ट इसकी भरपाई शराबबंदी से हो जाएगी। अगर शराबबंदी हो गई तो भरपाई हो जाएगी रेवेन्यू की। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि बिल्कुल एक पार्ट ऐसा कि प्रदेश में शराबबंदी पूरी कर दी जाए, ऐसे इस तरफ सरकार बढ़ेगी? आपको उम्मीद है? पूर्ण शराबबंदी में अभी तक एक राज्य जो लगातार चला है वो है गुजरात, लेकिन उसमें भी शराब की एक प्रणाली बनाई गई है, जिसमें कि जो लोग के पास में कोई एक वो सर्टिफिकेट होता है ले लेने का। अब आ गई दोष की बात, तो निर्दोष प्रणाली 100% तो भगवान राम के राज्य में ही रही होगी, लेकिन करने वाले का अटेम्प्ट का जो मन है ना, जो वो 100% होना चाहिए, तो फिर वो चीज़ लागू रहती है। जैसे नीतीश कुमार का है, तो उनकी पार्टी के ही विधायक पीते हुए पकड़े गए, तो उन्होंने कहा पकड़ लेंगे, सज़ा होगी जो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन वो डरे नहीं। ये निडरता का निर्णय है, साहस का। और मैं मोहन जी पे इसलिए भरोसा कर रही हूँ क्योंकि वो साहसिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। ये अभी तक के उनके 1 साल के कार्यकाल से ये बातें तय हो गई हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि वो इस निर्णय को भी ले सकेंगे और हम पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ सकेंगे। क्योंकि पूर्ण शराबबंदी की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, तो कमियां इतनी आ जाती हैं कि कमियां प्रभावी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम एक साथ पूरा कर दें ना, तो फिर उसके बाद जो कमियां आएंगी उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम गुजरात का पैटर्न पर कर सकते हैं, जो गुजरात का पैटर्न है।